नमस्कार। जय श्री होम्यो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और माइंड सेक्शन से लिया हुआ ये रूब्रिक आज इसको पढ़ेंगे और अपने क्लिनिक में कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है आप इसे देखेंगे। इसे शुरू से अंत तक देखेंगे तो जो इसके अंदर में अन्य सारी दवाइयाँ हैं उसका एक एक कर विश्लेषण आज करते हैं, देखा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज। डेंजर खतरा, नो सेंस यानी समझ ही नहीं है, और लगा हुआ है हैज यानी उसके पास खतरा तो है पर उसकी समझ नहीं है। आसपास में खतरा के रहने के बावजूद उस व्यक्ति को खतरे की समझ नहीं है कि खतरा हो भी सकता है ना। ये खतरा की समझ नहीं है तो ऐसा फियरलेस के साथ भी ये बातें हो सकती हैं। एक होम्योपैथिक रूब्रिक माइंड सेक्शन में है फियरलेस। वहाँ फियरलेस है यानी फियर तो है बट वो लेस है, कम मात्रा में है, डर है। परंतु यहाँ जो है वहाँ तो कम मात्रा में डर है यानी डर न के बराबर है, पर यहाँ तो सेंस ही नहीं है। उसको सेंस है, फियरलेस वाले को तो सेंस है, पर डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज। यहाँ तो इसे सेंस ही नहीं है, नो सेंस, समझ ही नहीं है। विवेकहीन प्राणी है ये डेंजर के मामले में, और सब मामले में बुद्धिमान है, परंतु इसे ये समझ नहीं पाता कि आसपास में खतरा मंडरा रहा है। ठीक ना। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें हिपर सल्फर मुख्य रूप से, मेडोरिनम, मर्कसोल, ओपियम, प्लाटिना, यूं एगारिकस भी है और ट्यूबरक्लेनियम भी है। परंतु क्लिनिक में ये सारी दवाइयाँ ज़्यादातर आती हैं। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो डेंजर है ये कि कैसा डेंजर है, कौन सा डेंजर है। तो ये डेंजर है जो बीमारी से है, चोट लगने से है, शत्रु के रूप में डेंजर हो सकता है, आग हो सकता है, सांप, कीड़ा, बिच्छू इत्यादि हो सकता है, पानी में डूबने का डर हो सकता है, खतरा हो सकता है, या कोई ऐसी एलोपैथिक दवा जो किडनी, हार्ट इत्यादि जो हार्मफुल मेडिसिन है वो दवा हो सकता है, या ऐसा बहुत सा कारण हो सकता है जो डेंजरस है, उससे नुकसान हो भी सकता है, परंतु उसकी परवाह लोग नहीं करते हैं और उसके बारे में
उसकी समझ ही उसे नहीं होती है कि ये खतरा भी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लिखा हुआ है सेंस, वर्ड आया है सेंस। तो हम इसको पढ़ेंगे कि भाई सेंस ऑर्गन मेरे पास हैं, और सेंस ऑर्गन में नाम आता है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि का। तो यही खतरा को महसूस करता है। सबसे पहले या तो देख लेगा, सुन लेगा, या सूंघ के भांप लेगा कि ये पॉइजनस आइटम है या ख़तरनाक चीज़ है, या जीभ से चख के भी पता कर सकता है कि ना ना ये तो ख़राब चीज़ है, इसको नहीं खाया जा सकता है। तो खतरे का जो एहसास है, जो सेंस ऑर्गन से हम करते हैं, कर तो लेते हैं, आँखें उसे देख लेती हैं, पर अंदर में जो बैठा हुआ, जो अपने अंदर में बैठा हुआ मन है, जो बुद्धि है, वह उसका डिसीजन जो लेता है, जो पैदा जहाँ पे समझ पैदा होती है, वो समझ पैदा नहीं हो पा रहा है ना। तो खतरा है आसपास में, परंतु खतरे की समझ नहीं है। तो अब आप इस चित्र को देखें। आप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि रेल उधर से आ रही है और फाटक पे लोग पार कर रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कि रेल कभी भी उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर सकती है, परंतु प्रायः लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते ही हैं। इसमें उनके अंदर क्या चल रहा होता है, क्या जल्द से जल्द पार करके वो क्या करना चाहते हैं। एक तो दुस्साहस का परिचय देते हैं, दूसरा या तो मूर्खता का परिचय देते हैं, या उस पार चले जाने के बाद लगता है कि उनका काम बिगड़ रहा था, जो उस पार चले गए तो बहुत जल्दी काम कर लेंगे। हरी हैं, यानी कि उनमें एक तरह का हड़बड़ाहट है। और इस चित्र को भी देखें, इसमें छत पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन के छत पर। आप प्रायः बस पे, ट्रेन पे आपने देखा होगा कि छत पे लोग यात्रा करते हैं, जो खतरे से खाली नहीं है, परंतु ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, या ऐसी क्या उनकी मानसिकता है कि इस खतरे से भी खेलने को वो तैयार होते हैं। तो फिर इस एक और देखें कि इसमें आप देखेंगे कि ये सांप को ये बंदा लिए हुए है, सांप, और सांप को पकड़े हुए है। सांप से डस सकता है, परंतु इसका अल्हड़पन कहिए या इसका दुस्साहस कहिए, ये सांप को पकड़े हुए है। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं आसपास में होती हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डेंजर है, पर वो व्यक्ति जो उसका भुक्तभोगी है, वह उसे खतरे का एहसास नहीं होता है। अब प्रायः बच्चों को लिए होंगे कि बच्चा खेल रहा है, उसके पास में कीड़ा मकोड़ा या चींटी वगैरह, बड़ा चींटी आ जाता है, उसे वो पकड़ लेता है, मुंह में डाल लेता है। तो ये क्लिनिक में आप देखेंगे कि बच्चे के हाथ में कोई खिलौना मिला तो उसे तो ये समझ नहीं है, वह उसको मुंह में रख लेता है। भले उसमें कोई गंदगी है, उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या उसमें कुछ चिपका हुआ है, तो ये उस बच्चे को नहीं पता, अनुभवहीनता है। तो आप देखेंगे इस तरह से कि या कुछ लोगों को देखे होंगे कि जो साहसपूर्ण काम करते हैं, छलांग लगा देते हैं,
बाढ़ आई हुई है, नदी में छलांग लगा देते हैं। यानी डेंजर है पर उसके पास सेंस नहीं है। आखिर ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? समझ ना होने का जो कारण है वो क्या है? तो या तो अज्ञानतावश ऐसा करता है, या अनुभवहीन है, अथवा वह आकलन ही नहीं कर पाता, अथवा उदासीनता है, अथवा नादानी है, अथवा गुस्सा है, अथवा अति उत्साह है, अथवा पागलपन है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके वजह से ये डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है। अब इसमें से एक एक दवाई को कैसे हम अपने क्लिनिक में अलग करेंगे, आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले एगारिकस को देखते हैं। एगारिकस मस्क, इसके पास डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज के साथ साथ में एक बहुत ही उम्दा रूब्रिक है, वो है प्लान्स मेकिंग मेनी प्लान्स बोल्ड प्लान्स। यानी कि बोल्ड प्लान बड़ा ही साहसिक योजनाएं बनाता है ना। खतरे का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता जब ये साहसिक योजनाएं बनाता है। यह करेंगे वह करेंगे और करता है। ये साहसिक प्लान बना के, बोल्ड प्लान बना के ये करता है। इसके क्या गुजरेंगे आगे, इसको चिंता नहीं है। फ्रिवोलस भी है। एगारिकस डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज एंड प्लान्स मेकिंग मेनी प्लान्स बोल्ड प्लान्स। और इसके साथ साथ इसके रूब्रिक में एक और है, वो है मेकिंग मेनी रिवेंजफुल प्लान्स। यानी कि ये बदला लेने की योजना बनाता है ना। और उस बदले में क्या होगा ना होगा इसको चिंता नहीं। तो ये है नो सेंस ऑफ डेंजर, इसको सेंस ही नहीं। तो दूसरा अगर हम देखें तो वो है मर्कसोल। अब हम मर्कसोल को पढ़ेंगे तो ये बहुत करेजियस है और फुलिश बोल्डनेस, साहसी भी है। तो साहसी नहीं, मूर्खतापूर्ण साहस है इसका। कोई ऐसा साहस नहीं है कि इस साहस से ये कोई अच्छा काम करने जा रहा है। नो, अच्छा काम नहीं। और इसके साथ साथ इसमें एक और रूब्रिक आ जाता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी। आकलन ही नहीं कर पाता, ये आकलन ही नहीं कर पाता खतरे का। आसपास में खतरा है, इसको एहसास नहीं है, इसको समझ ही नहीं। फ्रिवोलस तो है, लापरवाह है। दूसरा करेजियस है, बोल्डनेस, फुलिश, और आकलन नहीं कर पाता। आगे क्या होगा ना होगा ये इसको समझ नहीं है। मैथमेटिक्स इनेबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है गणित। तो गणित से रूब्रिक का ये मतलब निकलता है कि जो जोड़ घटाव करना, कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हम उसको कर देंगे तो वो फिर हमारे लिए क्या करेगा। तो इन बातों का ज़रा सा इसको परवाह नहीं है।
इन बातों का परवाह इसको नहीं है और ये करना भी नहीं जानता। इनएबिलिटी है इसमें। एबिलिटी होता तो ये इसको फुलिश बोल्डनेस नहीं कहा जाता। तो ये चूंकि फुलिश बोल्डनेस में है, ये दुस्साहस करता है। इसका ये जो साहस है, ये साहस नहीं है, दुस्साहस है। समझ ही नहीं है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में है। इसीलिए अब इसके आगे की जो दवा है वो है मेडोरिनम। अब हम मेडोरिनम को पढ़ते हैं। तो मेडोरिनम में डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है, और इसके साथ साथ इसको अगर आगाह भी कर दें, मेडोरिनम को आप आगाह कर दें कि ऐसा ना करो, तो इतना ये डल है कि समझता ही नहीं है। डलनेस अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर रिपीटेशन। बार बार कहने के बावजूद नहीं समझता है, और इसको ये एहसास नहीं है कि खतरा है। आप इसको कह दीजिए कि ऐसा नहीं करना, किसी बच्चे को या किसी को भी कह दीजिए कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा, हैं क्या कहे, या फिर कर लेगा, कहेगा हाँ तो हम तो समझ ही नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? आपको कहा गया था, नहीं समझ पाए। एक्साइटमेंट ट्रिफिल्स ओवर, ये एक्साइटमेंट ट्रिफिल्स ओवर, ये एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है छोटी सी बातों पे। ओवर ट्रिफिल्स एक्साइटमेंट। कोई थोड़ा सा कुछ कह दिया, कूद जाओ, तो कूद जाएगा, छलांग लगा देगा। यानी इसकी अपने खतरे का एहसास नहीं है। एक्साइटमेंट ट्रिफिल्स में है। कोई थोड़ा सा उत्साहित कर दिया तो चलो, इतना इसका दिमाग सुस्त है, ये बातों को समझता नहीं है। खुद की समझ होनी चाहिए, हैं? बार बार कहने पर भी नहीं समझ पाता है। जब गुजर जाता है इसके साथ तब कहता है ओ ऐसा हो गया। तो ये है मेडोरिनम। अब आते हैं हीपर सल्फर को समझते हैं। बहुत क्रोधी व्यक्ति, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, और किसी को मार देगा तब जो होगा, अपने लोगों को, बिलव्ड, ये किल डिजायर टू, ऑफेंस, सडन इम्पल्स टू किल। अचानक ऑफेंसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये वायलेंट हो जाता है। ये वायलेंट ट्रिफिल्स एक्ट, ये तुच्छ बातों पे ये वायलेंट हो जाता है, मरो मारो पे उतर जाता है। किल डिजायर टू थ्रो चाइल्ड इनटू फायर। आग में झोंक देता है अपने बच्चे को। आग में झोंकने का मतलब खतरे में डाल देना। इसको सेंस नहीं है। अपने क्रोध में ये अपने बिलव्ड पर्सन को भी आग के हवाले कर देगा, यानी कि संकट में डाल देगा, क्योंकि इसको सेंस नहीं है। परंतु ऐसा ये क्रोधावस्था में ही करता है। ये है हीपर सल्फर।
अब हम ओपियम की बात लें तो ओपियम को जो नो सेंस ऑफ डेंजर है, इसके साथ है हाई स्पिरिटेड, बहुत जोशीला है व्यक्ति, ये बहुत उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, और ये जोश में होश खो बैठता है ना। इंडिफरेंस टू सफरिंग, सफरिंग के प्रति ये इंडिफरेंस है। जब एक्स्ट्रावेगेंस होगा तब जाके इसको पता, ओहो ऐसा हो गया, अब तो ज़्यादा हो गया, परंतु तब तक इसको सेंस नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि ये हाई स्पिरिटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा जोश है। जोश में ये इसको पता नहीं चलता है कि आसपास में कहीं खतरा भी है। ऐसे लोग अच्छे सैनिक होते हैं, जिनको कि जो कह दिया गया ऐसा करना है, जोशीला बना दिया गया, उत्साह से भर दिया गया, चलो ठीक है। उसको जो उत्साह से भर देगा, जब वो हाई स्पिरिटेड हो जाएगा तो डेंजर की चिंता नहीं करेगा। ये है डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज़। अब आते हैं प्लैटिना की बात करते हैं। प्लैटिना आप देखेंगे कि इसके साथ एक रूब्रिक है, डेल्यूजन, इन्फीरियर पीपुल सीम मेंटली एंड फिजिकली। ये लोगों को कमतर समझता है। इन्फीरियर पीपुल सीम मेंटली एंड फिजिकली इन्फीरियर, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो जब कोई ऐसा समझे तो वह अपने शत्रुओं के बारे में आकलन ही नहीं लगा पाता, क्योंकि उसको वो तुच्छ समझता है। कहता है कि ये हमको क्या बिगाड़ लेगा, ये हमको क्या बिगाड़ लेगा। ईगोटिज्म में है, इसके मैं के आगे कोई कुछ है नहीं, और इसी में इसको ये सेंस नहीं रहता कि इसका कोई खतरा भी कर सकता है, इसका कोई खतरा कर सकता है, ये नहीं जानता। इसी वजह से प्लैटिना के पास डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है। और इसका जो मूल कारण है वो यही है कि इसी ये भ्रम है, इसने भ्रम पाल रखा है कि लोग जो हैं वो फिजिकली और मेंटली इन्फीरियर हैं, इनसे कमतर हैं। अब हम आगे एक और दवा पढ़ेंगे, वो है स्ट्रामोनियम। आप स्ट्रामोनियम को देखेंगे तो इसमें डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है। क्यों? जब ये किसी बीमारी से गुजरता है तो ये पहले इंडिफरेंस टू सफरिंग में रहता है। क्यों? लाइट एवर्जन टू सन्स, पहले ये न तो खून जांच कराएगा, न तो पेशाब जांच कराएगा, न कोई पैथोलॉजिकल लेगा, और लाइट सन्स में है, लाइट एवर्जन टू सन्स, कोई मतलब ही नहीं निकलता इसका। और जब ये बीमारी से गुजर रहा होता है तो इंडिफरेंस टू सफरिंग में रहता है। खराब बीमारी है परंतु इसको सेंस ही नहीं है, नासमझी से रहता है, क्योंकि फ्रिवोलस है। ये किसी भी चीज़ को कम करके आंकता है। जब एक्स्ट्रावेगेंस हो जाता है, फियर इंजरी होती है, डेल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग, जब ये इसको लग जाता है
तब ये लाइट डिजायर करता है और तब जाके इसका सेंस जागता है। पर उससे पहले ये डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर को कैसे आप अपने क्लिनिक में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।